के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। हम पिछले दिनों सुनते आ रहे हैं कोरोना वायरस के संबंध में, अंतिम दिनों के संबंध में, और बहुत सारी बातों को हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट, कुछ अलग आपके सामने परमेश्वर के वचन में से रखना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन को सुनाना चाहता हूं। सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है और अद्भुत रीति से हमारे जीवन में चमत्कार को करता है, अद्भुत रीति से हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। एक समय की बात है, एक गांव में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। उस गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास संसार की सारी खुशियां थी। उसके पास किसी भी तरह की कोई घटी और कमी नहीं थी। लगता था कि वह परिवार बहुत आशीषित है। उसी गांव में और उसी घर में सभा के जो मुख्य स्पीकर थे, मुख्य वक्ता थे, उनको उस घर में रखा गया। थोड़े समय के बाद परमेश्वर के इस दास को महसूस होने लगा कि वो कुछ परेशान रहता है। वो धनी व्यक्ति कुछ परेशान रहता है। सब कुछ था, देखने में लगता था कि बहुत आशीषित व्यक्ति है, बहुत खुश व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर के दास ने थोड़ी दिनों में कुछ बातों को समझा कि उनके जीवन में कुछ समस्याएं हैं। तब परमेश्वर के दास ने उसको पूछा और उस व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानियों को उसके सामने रख दिया। लोग बाहरी रूप से संपन्न दिखते हैं, खुश दिखते हैं, आनंदित दिखते हैं, परंतु आंतरिक रूप से बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं। बहुत सारे लोग बीमारी में पड़े हुए हैं।
बहुतों के पास आर्थिक समस्याएं भी है, बहुतों को शांति नहीं है, किसी के घर में एकता नहीं है। बाहरी रूप से देखने से लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं और लोग दुखी हैं। जब इन बातों को मैं देखता हूं तो यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म जो काना नगर में हुआ था मुझे याद आती है। गलील के काना नगर में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला, ये मुझे याद आती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 11 पद में इसका जिक्र है। आइए हम उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, कोई भी एक जन उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उन बातों को देखने जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 11 पद तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाल कर दिया था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। किन्हीं का माइक ऑन है तो आप उसको म्यूट कर लें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। इस आश्चर्य कर्म से प्रभु के आने का अभिप्राय स्पष्ट होता है। यीशु मसीह के आने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि छुटकारा देने के लिए आया, उसके बाद और बहुत सारी बातें हैं, चंगाई करने के लिए आया, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ की घटना से हमें स्पष्ट होता है कि यीशु लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आया। ये भी एक अभिप्राय है। यीशु मसीह का ये भी एक कारण है कि वो मनुष्यों की, लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आया। आज भी यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं को पूरी करना चाहता है, जैसे काना नगर में उसने पूरी किया। आज भी वही यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है कि मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ। काना नगर में जो आश्चर्य कर्म किया, आज भी वही आश्चर्य कर्म हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है। उस समय उनकी आवश्यकताओं को यीशु मसीह ने पूरी किया, आज हमारी आवश्यकताओं को भी वो पूरा करता है। आज भी वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यूहन्ना 2 अध्याय 11 पद में यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम वहां 3 बातों को देखने पाते हैं, और इन 3 बातों को जब हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होता है, चमत्कार होता है। और उसमें सबसे पहली बात है, हम अपनी कमियों को स्वीकार करें। जो भी कमी है हम उसको छुपाएं नहीं।
जो भी कमी है उसको हम स्वीकार करें। यहूदी परंपरा के अनुसार विवाह में या विवाह भोज में दाखरस एक महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी। यहूदी परंपरा के अनुसार शादी में, विवाह में, या किसी पार्टी में, भोज में, ये दाखरस जो है एक महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी। काना के काना में जब दाखरस घट गया, ये बात छुपाई नहीं गई, सबको पता चला। यह समाचार यीशु तक भी पहुंचा कि काना नगर में दाखरस घट गया है। अब ये खबर जब यीशु मसीह के पास पहुंचा तब आश्चर्य कर्म हुआ। उन्होंने छुपाया नहीं, बहुतों को पता चला। लेकिन ये बात यीशु मसीह को भी पहुंचाया गया। जब यीशु मसीह को पहुंचाया गया, जब यीशु मसीह को बतलाया गया, तब वहां आश्चर्य कर्म हुआ। अगर छिपाया जाता तो चमत्कार नहीं होता, लेकिन छिपाया नहीं गया। और इसलिए हम अपनी कमियों को स्वीकार करें, उसको छिपाए नहीं। हाँ, जो भी कमी है, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खुलकर बताएं तो हमारे जीवन में चमत्कार होगा। लोग आज छुपाते हैं, पवित्र नहीं है, लेकिन पवित्र होने का दिखावा करते हैं। संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा दिखावा करते हैं कि हमारा संबंध बहुत अच्छा है। समस्याएं हैं, दबाव है, बीमारी है, परंतु दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन हमको दिखावा नहीं करना है। सब कुछ प्रभु के सामने, जो भी हमारे जीवन में समस्या है, जो भी कमी है, जो भी घटी है, जो कुछ भी है, हमको प्रभु यीशु मसीह के सामने रख देना है। काना नगर में भी यीशु मसीह के सामने समस्या को रखा गया, कमी को रखा गया कि यहाँ क्या है। दाखरस घट गया है। लोगों को बताया जाता तो अफसोस करते, लोगों को बताया जाता जो समझदार हैं, वो लोग सोचते कि कुछ उपाय किया जाए। हाँ, हो सकता है कि जरूरत पूरी नहीं होती। उस विवाह में जो दाखरस घट गया था, हाँ, उस दाखरस को लोग समय पर उपाय नहीं कर पाते, लेकिन उस कमी को, उस घटी को उन्होंने यीशु मसीह को बतलाया, और तब जाकर वहां आश्चर्य कर्म हुआ। हम लोग छुपाते हैं, अपनी कमी को प्रभु के सामने नहीं रखते हैं। परिणाम यह होता है कि हम परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं, परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसलिए हम लोगों को अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखना है, अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखना है। कुछ वर्ष पहले एक परमेश्वर के दास तमिलनाडु के गांव में सेवकाई करने के सिलसिले में गए, और दिन में वो वहां के विश्वासियों के साथ मिलने गए। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अधेड़ व्यक्ति से हुई जो बीमार था और खटिया में पड़ा हुआ था। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास को उसके सामने बाइबल में से एक वचन को पढ़ने की अगुवाई दिया, और उसने मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 1 और 2 पद को पढ़ करके उसको सुनाया। थोड़ा देखें वहां क्या लिखा है। मत्ती 9 1 और 2 पद को। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया। फिर यीशु मसीह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। हाँ, और अपने नगर में आया। और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को लकवा से बीमार आदमी को खाट पर रखकर उसके पास लाए।
उनका विश्वास देखकर उस हाँ। झोले के मारे हुए से कहा, हाँ, उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। जब ये बुजुर्ग व्यक्ति इस वचन को सुना कि तेरे पाप क्षमा हुए, तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, उत्तर दिया, परमेश्वर के दास को बोलता है, मैंने कोई पाप नहीं किया, ना मैं पीता हूं, ना मैं किसी को धोखा देता हूं, ना किसी को गाली देता हूं, और ना किसी के बारे कुछ बोलता हूं। हाँ, अपने आप में और अपने कामों में ही मैं सीमित रहता हूं। बोला, मैंने कोई पाप नहीं किया। जब वो अधेड़ व्यक्ति इस तरह का बोल रहा था, प्रभु का आत्मा परमेश्वर के दास से और एक वचन पढ़ने को कहा। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय 21 से 23 पद पढ़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास को उभारा। हाँ, पढ़ देंगे उसको। मरकुस 7 21 से 23। क्योंकि भीतर से, हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। जब मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 30 तक मनुष्य के बुरे कामों का जब वर्णन वहां इस परमेश्वर के दास ने पढ़ा, तो उस अधेड़ व्यक्ति के अंदर में वो पूछा, क्या अधेड़ आदमी को परमेश्वर के दास ने पूछा, क्या इसमें से कोई पाप आपके पास नहीं है? तब अधेड़ आदमी इन पापों को सुनने के बाद स्वीकार किया अपने पाप को कि हाँ, इसमें से कुछ पाप है मेरे पास, और उसने स्वीकार किया। अपनी दयनीय अवस्था को स्वीकार करना है हम लोगों को। हाँ, अपनी कमियों को हम लोगों को मान लेना है। काना नगर में मान लिया गया, कमी घटी को माना गया। हमको भी अपने जीवन में जो भी कमी घटी है उसको प्रभु के सामने मान लेना है। जब हम अपनी कमी और घटियों को मान लेते हैं, तब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होता है। अपनी दयनीय अवस्था को स्वीकार करते हैं, जो भी कमजोरी है, चाहे प्रार्थना की कमी हो, बाइबल अध्ययन की कमी हो, चाहे बाइबल का हम सम्मान नहीं करते हैं, पवित्रता की कमी हो, शांति की कमी हो, हमें स्वीकार करना चाहिए। और जब हम सारी कमियों को प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, हमारे बच्चों के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। जिस प्रकार काना नगर में अपनी कमियों को यीशु मसीह के सामने स्वीकार किया और तब वहां आश्चर्य कर्म हुआ। और इसलिए यदि हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को पाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी कमियों को मान लेना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, फिलिप्पी 4:19 में हमने पढ़ा कि मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। जब हम अपनी कमियों को प्रभु के सामने रख देते हैं कि हाँ प्रभु, मुझ में ऐसी कमी है, आत्मिक तौर से ऐसी कमी है, आर्थिक तौर से ऐसी कमी है, शारीरिक तौर से ऐसी कमी है प्रभु, और जब अपने पापों को, अपनी कमियों को मान लेते और स्वीकार कर लेते हैं और छोड़ देते हैं पापों को, तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है।
और बोलता है कि हमारी सारी आवश्यकताओं को भी वो पूरी करता है। सब कुछ प्रभु के सामने रखना है। हो सकता है हम मनुष्य के सामने रखेंगे तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, लेकिन जब प्रभु के सामने हम रखेंगे अपनी कमियों को, घटियों को, आर्थिक स्थिति को, बीमारी को, चाहे किसी भी चीज को प्रभु के सामने रखेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। चाहे जिससे भी किसी चीज की घटी कमी हो, हम उसको प्रभु के सामने रखें, प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। जैसे काना नगर में घटी कमी को रखा गया और यीशु मसीह के द्वारा वहां आश्चर्य कर्म हुआ। पत्थर के मटके में पानी भरा गया और वो पानी को यीशु मसीह ने दाखरस में बदल दिया। आश्चर्य कर्म वहां हुआ क्योंकि उन्होंने छुपाया नहीं, लेकिन सही बात को उन्होंने बतलाया। पहली बात मैंने बतलाया इस अध्याय से कि हमें अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखना है, जैसा काना नगर में अपनी कमियों को यीशु मसीह के सामने उन्होंने रखा और वहां चमत्कार हुआ। अपने जीवन में भी हम चमत्कार को देखना चाहते हैं तो अपनी कमियों को प्रभु के सामने रख दे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी आवश्यकता को हम कहें। यूहन्ना 2:4 को पढ़ दीजिए। प्रभु यीशु से अपनी आवश्यकता को कहें, अपनी जरूरतों को भी कहें। हाँ, पढ़ दीजिए यूहन्ना 2:4। यीशु ने उससे कहा, हे महिला। यीशु ने उससे कहा, किससे? मरियम से कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम प्रभु यीशु से अपनी आवश्यकता को कहें। मरियम वहां गई, यीशु मसीह के पास गई और अपनी आवश्यकता को वहां उन्होंने बतलाया कि हमारी आवश्यकता है कि हमें दाखरस चाहिए क्योंकि घट गया है, हमें दाखरस की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों की आवश्यकताएं हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखें क्योंकि प्रभु यीशु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारी आवश्यकताओं को प्रभु यीशु पूरा करता है और इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखें। हम अपनी समस्या दोस्तों, पड़ोसियों और अन्य लोगों को बताकर आंसू बहाते हैं, परंतु सबसे पहले हमें यीशु को बताना है। सबसे पहले हम यीशु के पास जाएं, अपनी आवश्यकताओं को कहें प्रभु के सामने कि प्रभु हमें ये आवश्यकता है, प्रभु हमें वो आवश्यकता है। बहुत सारी आवश्यकताएं हमारे जीवन में हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने कहें क्योंकि वही उपाय करने वाला परमेश्वर है, वह यहोवा यीरे है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस 5:7 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पतरस 5:7। मैं यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 11 में 3 बातों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हाँ, ये 3 बातों को जब हम अमल करेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होगा। जैसा पहली बात को मैंने कहा कि हम अपनी कमियों को स्वीकार करें प्रभु के सामने। दूसरी बात मैं बतला रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह को अपनी सारी आवश्यकता कहें, सारी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह को कहें। हाँ, पहला पतरस 5:7। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। बहुत सारी चिंताएं हमारे और आपके जीवन में, बहुत सारी चिंताएं हैं। चाहे हमारे पास रुपया पैसा है, चाहे हमारे पास नहीं है, चाहे हम धनी हैं, चाहे हम गरीब हैं, लेकिन चिंताएं हमारे जीवन में हैं सबके पास। हाँ, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान है, इसीलिए हम अपनी सारी चिंता को यहोवा के सामने, प्रभु के सामने रख दें। उनको हमारी चिंता है, हमारा ध्यान है, वो हम पर ध्यान लगाता है और इसलिए चिंताएं हैं उनको प्रभु के सामने हम रख दें। बहुत सारी चिंताएं हैं, मैं जानता हूँ हर एक परिवार में। रुपया पैसा तो है लेकिन चिंताएं हैं, धन दौलत है लेकिन चिंताएं हैं, और धन दौलत नहीं है तो चिंताएं अवश्य वहां होंगी ही। लेकिन हर परिवार में कुछ ना कुछ चिंता है। हमें प्रभु के सामने सारी चिंताओं को डाल देना है। अभी लॉकडाउन में
मैं बोल रहा था कि इतना दिन लॉकडाउन हो जा रहा है, कैसे चलेगा, इतना दिन हो जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी, समस्या हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की दासी भी यही है। बाकी चीजों को मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बोल रहा था इन बातों को कि कैसे चलेगा। तो मेरा छोटा बेटा फिलिप बोलता है, चिंता काहे करते हैं पापा, चिंता काहे करते हैं, परमेश्वर सब उपाय करेगा, सब कुछ देगा, काहे चिंता करते हैं। हाँ? बोलता है कि देखिएगा सब चीज पूरा होगा, हम विश्वास करते हैं, हम बोल रहे हैं ना यीशु मसीह सब पूरा करेगा, ऐसा छोटा बेटा बोला। तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि उसको विश्वास है, भरोसा है परमेश्वर के ऊपर में कि वो पूरी करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, यहोवा यिरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच में उसका विश्वास बड़ा है और उसके कहे अनुसार हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। समय पर प्रभु हमारे लिए उपाय कर रहा है। तो हम अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दें, क्योंकि उनको हमारा ध्यान है, वो ध्यान रखता है हम लोगों का। हम लोग प्रचार कभी कभी करते हैं, लेकिन हम ही लोग कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन आज मैं जब इसको पढ़ रहा था इन बातों को, तो मैं सोचने लगा सचमुच में हमें अपनी सारी चिंता को यहोवा पर डाल देना चाहिए। हाँ, और मैं फिलिप के बारे सोच रहा था कि ऐसा ऐसा बोला था। सचमुच परमेश्वर महान है, हाँ, उपाय करने वाला परमेश्वर है। अगर हम लूका उसका 19:8 में देखें तो वहां जक्कई ने अपने सारे पापों को प्रभु के सामने मान लिया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको सारी आशीषों को दिया। अगर हम निर्गमन की किताब में जाएंगे 4:10 में, तो वहां मूसा के संबंध में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए भी सारी बातों का उपाय किया। निर्गमन 4:10 को थोड़ा पढ़ देंगे हम लोग। निर्गमन 4:10 पद। निर्गमन 4 उसका 10 पद। कोई भी पढ़ देंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, ना तो पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम मूसा को देखते हैं, जब परमेश्वर बोला कि जाओ तुम वहाँ मिस्र देश में, वहाँ ऐसा करो वैसा करो, तो मूसा बोलता है, प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, बोलने भी नहीं जानता हूँ, पहले भी नहीं जानता था, आज भी मैं बोलने नहीं सकता हूँ ठीक से। आज भी मैं बोलने नहीं सकता हूँ प्रभु। वो अपनी कमी को, घटी को, वो जरूरत को बताया, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। प्रभु वो मान लिया अपने आप को, और तब परमेश्वर उसके लिए उपाय किया। उसके स्थान पर बोलने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। यहोवा यिरे परमेश्वर, उसने उपाय किया। अगर हम पहला सामुएल उसका 15-17 में भी जाएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला सामुएल और उसका 15 का 17 पद में भी पढ़ेंगे। हन्ना के संबंध में हम सुनते हैं, बहुत चिंतित थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। वो रो रो करके उसके सम्मुख अपनी घटी कमी को, अपनी आवश्यकता को उन्होंने प्रभु के सामने रखा, और परमेश्वर ने उनकी आवश्यकता को जो चाहिए उसने पूरी किया। हम लोगों को, यदि हम अपनी आवश्यकताओं को अपने जीवन में, परिवार में, बच्चों के जीवन में पूरी होते हुए देखना चाहते हैं, तो हम प्रभु के सामने अपनी आवश्यकताओं को रखें। हम छुपा करके ना रखें, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने हम रखें।
और प्रभु हमारे जीवन में उन आवश्यकताओं को पूरी करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। जो भी कमी हमारे जीवन में है प्रभु यीशु को बताएं, चाहे वह कमी पवित्रता की हो, पवित्रता में हमारी कमी है, आय में कमी है, सहभागिता यानी संगति में कमी है, हमारा पापमय स्वभाव ही क्यों ना हो, सब कुछ उसके सामने हम रख दे। चमत्कार करने की सामर्थ सिर्फ यीशु के पास में है। यीशु मसीह ही चमत्कार कर सकता है, इसलिए सारा बोझ हमको यीशु के सामने उंडेल देना है। हालेलुया। अपना सारा बोझ यीशु के सामने उंडेल दे, सारा बोझ यीशु के पास हम डाल दें, क्योंकि वो हमारे सारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। जब हम अपनी सारी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रख देंगे, सब कुछ को उंडेल देंगे, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, चमत्कार करेगा। तो पहली बात मैंने कहा, अपनी कमियों को हमको मान लेना है। दूसरी बात मैंने कहा कि अपनी आवश्यकताओं को प्रभु को बताना है, चाहे जैसी भी आवश्यकता क्यों ना हो, चाहे वो आत्मिक तौर से है, आर्थिक तौर से, शारीरिक तौर से हो, किसी भी तरीके से क्यों ना हो, हमें अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रख देना है, तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार को करेगा। तीसरी बात हम उस अध्याय में देखते हैं, वही करें जो यीशु कहता है, वही करें जो यीशु बोले। यूहन्ना 2:6 में हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 2:6। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। 6 अध्याय, 2 अध्याय का 6 पद पढ़े। अच्छा, हाँ, तो वहां पर उससे पहले मरियम जाकर के कहती है कि यीशु जो कहे तुम वही करना। यीशु जो कहे वही करना। यदि जैसा यीशु कहता है वैसे ही हम करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होगा। जैसा यीशु कहता है, जैसा उसने आज्ञा दिया है, जैसा उसने हमको चलने को कहा है, वैसे यदि हम करेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होगा। उन बातों को हम त्याग दें जिन्हें यीशु चाहता है कि हम त्याग दें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उतनी प्रार्थना करें जितनी वह चाहता है, बाइबल के अध्यायों का अध्ययन करें, बाइबल पढ़ें, हम जिन कार्यों से वह प्रसन्न है वही करें। जिस कामों से यीशु मसीह प्रसन्न होता है उन्हीं कामों को हम करें, अर्थात यीशु जो बोलता है वही करे। काना नगर में मरियम ने कहा यीशु जो कहे वही करना, और हम देखते हैं वहां पर यीशु ने कहा कि मटकों में पानी भर दो, और जैसा यीशु ने कहा वैसे ही लोगों ने किया। कभी कभी यीशु मसीह हमको और आपको वह सब भी बताएगा, करवाएगा, जिस पर हम विश्वास ना करें। ऐसा भी काम करवाएगा कि विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा करने से चमत्कार होगा। फिर भी अगर यीशु कहता है, वचन जब पढ़ते हैं, यदि यीशु ऐसा करने के लिए कहता है तो हम उसको करें जैसा यीशु कहता है। उसमें कोई सवाल हमको नहीं करना है, कोई सवाल नहीं। जो यीशु कहता है वही करना है। काना नगर में यीशु ने कहा कि मटकों में लबालब पानी भर दो। जो पत्थर के मटके हैं, उसमें लबालब पानी भर दो। किसी ने सवाल नहीं किया।
चेलों ने सवाल नहीं किया कि पानी भरने से क्या होगा, क्या पानी निकाल निकाल के पिलाएंगे क्या? किसी तरह का कोई सवाल नहीं। लेकिन जैसा यीशु ने कहा, जैसा यीशु बोले, वैसे ही उन्होंने किया। मटकों में पानी भरने को यीशु ने कहा, लोगों ने भरा और चमत्कार हुआ। यीशु मसीह जैसा करने के लिए कहा वैसे ही उन लोगों ने किया, तब जाकर के चमत्कार हुआ। आज हम लोगों को भी यीशु जो कहता है वैसा करना है, कोई सवाल नहीं। बाइबल में जो लिखा है वैसे ही जब हम करते हैं तब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होता है, हमारे जीवन में चमत्कार होता है। यशायाह नबी की किताब उसका 9 का 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मैं 5 मिनट में समाप्त करूंगा। यशायाह नबी की किताब 9 का 6 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया हाँ, है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने उसका वाला, नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हमारे यीशु मसीह का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। का पिता, हाँ, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, बस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा जो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। अद्भुत रीति से वो काम करता है, अद्भुत युक्ति करता है। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रम परमेश्वर है। और इसलिए जो कुछ हुआ कहे वही हम करें तो हमारे जीवन में चमत्कार होगा। योएल नबी की किताब 2 और 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे। योएल नबी की किताब उसका 2 का 21 पद, 1-2 पद पढ़ के हम अंत करेंगे। हाँ, किन्हीं को मिलता है तो आप पढ़ देंगे। योएल नबी की किताब 2 का 21 पद। योएल 2 का 21 पद को पढ़ेंगे। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि हाँ। यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। यहोवा बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए मत डर। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह बड़ा बड़ा काम करने वाला है, और इसलिए हमको डरना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हमको डरने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो पराक्रम परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जो कुछ यीशु कहे, जो कुछ हमें उन्होंने आज्ञा दी वही करे तो हमारे जीवन में चमत्कार होगा, आश्चर्य कर्म होगा। यिर्मयाह उसका 32 का 27 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह ये आखिरी पद होगा। यिर्मयाह उसका 32 का 27 पद। कोई भी काम कठिन है? हाँ, सवाल करता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, और इसीलिए जो कुछ यीशु कहता है हम वही करें तो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होगा, चमत्कार होगा। और इसलिए हम लोगों को परिस्थिति को नहीं देखना है, यीशु को देखना है। परिस्थिति को नहीं देखना है, यीशु को देखना है। काना नगर में लोग कुड़कुड़ाए नहीं, कोई विवाद नहीं, जैसा यीशु ने कहा वैसा ही किया गया। कोई कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया नहीं, किसी ने कोई सवाल नहीं किया।
यीशु ने कहा पानी भर दो, लोग पानी भर दिए, कोई सवाल नहीं किया, कोई कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया नहीं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं। जैसा यीशु ने कहा वैसा ही किया गया और आश्चर्य कर्म हो गया। हम लोग को नहीं सोचना है कैसे क्या होगा, ऐसा सवाल मस्तिष्क में ना उठने पाए हमारे जीवन में। जो यीशु कहता है सीधे तौर पर हमको उस पर विश्वास कर लेना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जो परमेश्वर है, शून्य से हमारा प्रभु सृजन करता है और बिना बादल का वह वर्षा बरसा सकता है, वह सूखी भूमि में नदियां बहा सकता है और सूखे स्थानों में भी तालाब बना सकता है। वह हमारे जीवन में भी चमत्कार करेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा हमने यहाँ पढ़ा शुरू में कि मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता को पूरी करेगा। और ये आवश्यकताएं हमारे जीवन में पूरी होंगी, चमत्कार पूरी होंगी। तो इसके लिए हमने 3 बातों को देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार से, काना नगर के उस उदाहरण से, कि वहां कमी को स्वीकार किया गया, कमी को छुपाया नहीं गया। हमको और आपको भी अपनी कमियों को स्वीकार करना है। दूसरी बात हमने देखा वहां प्रभु यीशु से अपनी आवश्यकता को कहना है, अपनी जरूरतों को बतलाना है यीशु मसीह से। किसी मनुष्य के पास जाएंगे तो हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास हम जाएं और पूरे मन से अपनी आवश्यकता को प्रभु के सामने, यीशु मसीह के सामने रखें। तीसरी बात, वही करें जो यीशु हमको कहता है, वही करे जो यीशु हमसे करने को कहता है, वही करे जो यीशु हमें बोले। अगर जब हम इन तीनों चीजों को अपने जीवन में अमल करते हैं तो परमेश्वर का चमत्कार हमारे जीवन में होता है।